नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इटली के पोम्पे शहर के बारे में। पोम्पे में पिछले कुछ सालों से एक एक्सकेवेशन चल रहा है और इस एक्सकेवेशन में कई सारी डिस्कवरीज हुई हैं और रीसेंट जो सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी है वो है एक रथ की। तो एक रोमन चैरियट इन्हें अभी मिला है यहाँ पर और ये चैरियट आयरन प्लस कुछ मिश्रित धातुओं का बना हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। पोम्पे का इतिहास क्या है ये बहुत जरूरी है और क्योंकि पोम्पे में लगातार कोई ना कोई डिस्कवरी हो रही है पिछले 3 महीने में, ये दूसरी बड़ी न्यूज है। एक थर्मोपोलियम भी मिला था पिछले महीने यानी कि एक रेस्टोरेंट की तरह एक चीज होती है थर्मोपोलियम, उसके बारे में भी न्यूज आई थी। अब एक चैरियट की न्यूज आई है। तो इस साल यानी 2021 के जितने भी एग्जाम्स है इंक्लूडिंग यूपीएससी, वहां के लिए पोम्पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगातार न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिग है इसके अंदर ये रथ मिला है, रथ का स्ट्रक्चर मिला है और काफी अच्छी कंडीशन में। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन देखो जितना ये पुराना है उसके हिसाब से इसकी कंडीशन काफी अच्छी है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, रोज क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, आज क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। आपको मुझे बताना है कि इटली और डाल्मेशियन कोस्ट के बीच में कौन सा समुद्र आता है। तो अगर आपने यूरोप की ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको इसका जवाब आता होगा। ऑप्शन है एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, एजियन सी या आयोनियन सी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि इजी इजी कह के डाल्मेशियन कोस्ट बता दिया, ये कौन सा एरिया है मैप में बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के अंत में। अभी आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, तो आपको कोई पेमेंट किए बगैर भी आप लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। देयर आर मेनी स्पेशल क्लासेस दैट आर हेल्ड एवरी डे। तो इन क्लासेस को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल रजिस्ट्रेशन करना है जाकर प्लेटफॉर्म पर, और रजिस्टर करते समय आपसे कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड डालना है मेरा नाम, दैट इज महिपाल। इफ यू पुट इन द कोड, आपके लिए ये सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको एक सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा। दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको 1 साल के लिए एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी। आपकी मर्जी है, आप जिस टीचर से पढ़ सकते हो, जिसकी क्लासेस आपको यूट्यूब पर अच्छी लगती हैं, आप उनका रेगुलर बैच वहां पर ज्वाइन कर सकते हो और उनके द्वारा सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम 1 साल का कोर्स आप लें क्योंकि 1 साल यूपीएससी की तैयारी में लगता है। तो आपको यहां पर ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। अगेन यू हैव टू यूज द कूपन कोड महिपाल एंड ऑटोमेटिकली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये प्राइस पे करनी होगी 1 साल के लिए और यहां पर 2 साल के लिए ये प्राइसेस होंगी। अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल के खत्म होने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, देन यू शुड गो फॉर आइदर 2 ईयर और 3 ईयर। अदरवाइज आप कॉलेज खत्म कर चुके हैं तो आप आराम से 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करके सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। आइकॉनिक में आपको क्या फायदा है? आइकॉनिक में क्लासेस के अलावा आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा जो आपको डेली हेल्प करेंगे, आपकी एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरीज या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है और ज्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज में ये मिसिंग होता है। लेकिन आइकॉनिक में आपको ये सुविधा मिलेगी कि आपके आंसर चेक करने के लिए कोई है, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देखने के लिए कोई है, गाइड करने के लिए आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा। और ये मेंटोर जो है ये खुद ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है कई बार, नॉट जस्ट इवन वन टाइम। ऑलराइट, तो इसमें आइकॉनिक कोर्स में आपको अगेन ये वाले प्राइसेस पे मत कर देना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर आप कोड यूज करते हो महिपाल। सो जस्ट यूज द कोड महिपाल एंड गेट अ 10% डिस्काउंट। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। सो अगेन यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस, यूज द कूपन कोड एंड गेट दिस प्राइस। ऑलराइट, तो कोड लगाना मत भूलना, आपका ही फायदा है। नुकसान होगा अगर आप कोड नहीं लगाओगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। अगर आप इन कोर्सेज को कंबाइंड रूप से खरीदते हैं तो फिर आपको प्राइस में भी कुछ वेरिएशन मिलेगा, आपको थोड़ा सा ये चीपर पड़ेगा अगर आप इन दोनों को एक साथ खरीदते हैं। जैसे मान लो आप यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के प्लस और आइकॉनिक जीएस कोर्स को एक साथ लेते हैं तो आपको ये प्राइस पे करना है और अगेन ये भी नहीं करना, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डोंट इवन हैव टू पे 88,000, आप में इसमें सीधा 10% डिस्काउंट लेकर 80,000 रुपीज पे करना है। ऑप्शनल जीएस, पर्सनलाइज्ड मेंटोर, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। आईएएस के अलावा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आईआईटी, गेट, नीट, यूजी, इन सब के कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आपको ये प्राइसेस उसके लिए पे नहीं करना है। आप जब परचेस कर रहे हो सब्सक्रिप्शन को तो कोड लगा दो महिपाल और तुरंत आपको इन प्राइसेस से 10% डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पोम्पे शहर के बारे में। तो पोम्पे स्थित है दक्षिणी इटली में। इटली की लोकेशन अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आप सभी को सीरियसली सजेस्ट करता हूं कि आप अभी के अभी
अपनी एटलस उठाओ, एक एटलस आपके पास होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। एटलस उठा के एक बार यूरोप का मैप देख लो। मैं आपको जूम इन करके यहाँ पर वो मैप जो मैं दिखाता हूँ यूजुअली गूगल मैप्स पे, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इटली की लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, पॉम्पे की लोकेशन जरूर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इतना आपसे उम्मीद नहीं कर सकते, किसी एग्जामिनर को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम याद करेंगे। तो पॉम्पे है दक्षिणी इटली में, तो ये इटली का दक्षिणी हिस्सा है। इसको कैंपेनिया रीजन भी कहा जाता है, नॉट इंपॉर्टेंट, याद रखना और रख लेना, ठीक है। सिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, नेपल्स शहर के पास में ये स्थित है। तो ये है नेपल्स शहर, और यहां से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पॉम्पे। तो पहले तो ये अलग शहर हुआ करता था, लेकिन अब नेपल्स इतना बड़ा हो चुका है कि पॉम्पे प्रैक्टिकली अब नेपल्स शहर के अंदर आ चुका है। जैसे आप देखते हैं ना दिल्ली एनसीआर में, अब गुड़गांव नोएडा जाते हैं तो कहाँ अलग लगता है, शहर कंटिन्यू हो जाते हैं, बस उसी प्रकार से पॉम्पे भी अब नेपल्स के अंदर ही आ चुका है। नेपल्स को इटली के लोग कहते हैं नेपोली, और इसीलिए वो जो वहाँ का फेमस फुटबॉल क्लब है उसका नाम भी नेपोली है, ठीक है। हम उसको इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो उसको नेपल्स बोलते हैं। कैंपेनिया रीजन है ये सदर्न इटली का। ये नाम याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज मालूम होनी चाहिए कि नेपल्स या पॉम्पे किस समुद्र तट के निकट स्थित है। तो ये वाला जो समुद्र है ना, ये कहलाता है टायरेनियन सी, ठीक है, टायरेनियन सी है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर दूंगा लास्ट में, तब आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि दूसरे कौन से सी थे। एक आप ये देख सकते हो एड्रियाटिक आपको यहां दिख रहा है, तो ये एड्रियाटिक है, ये टायरेनियन है, ठीक है। ये सब मेडिटेरेनियन का हिस्सा नहीं है। अब पॉम्पे फेमस क्यों है? क्योंकि 79 एडी में एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, और पॉम्पे शहर इस वॉल्केनो के इरप्शन के बाद राख में दब गया था, तुरंत, इंस्टेंटेनियस, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा सिटी खत्म, है ना। इसीलिए ये ऐतिहासिक घटना है, और इस सिटी की फेमस होने की सबसे बड़ा इसका रीजन ही यही है। ये वॉल्केनो कौन सा था? माउंट वेसुवियस। इसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। माउंट वेसुवियस आज भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, और इसी सिटी में अब धीरे धीरे जब खुदाई हो रही है तब यहाँ पर कई चीजें हमें मिली हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि उस समय रोमन लाइफस्टाइल कैसी थी। तो ये जो अभी चैरियट मिला है, ये पॉम्पे शहर से बस थोड़ा सा बाहर एक विला है जहां पर ये हमें चैरियट देखने को मिला है। तो पॉम्पे की खासियत क्या थी कि ये एक रिजॉर्ट टाउन था। रिजॉर्ट टाउन का क्या मतलब है? ये एंशिएंट रोमन एम्पायर का गोवा था। यहां पर सब अमीर लोग जाते थे, छुट्टी मनाते थे, बहुत अमीर जो होते थे उनके सबके यहाँ घर हुआ करते थे। तो एक तो था देखो मेन सिटी, और उसके आसपास बड़े बड़े ऐसे घर बने हुए थे, सिटी से थोड़ा 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर विलास बने हुए थे। तो इन्हीं विलास में हमें विलासिता के सबूत मिलते हैं। तो ये विलासिता ही है, यानी कि लग्जरी के हमें जो सबूत हैं वो सारे इन विलास से मिलते हैं। और बाकी जो मेन सिटी है वो भी अपने आप में अच्छा खासा बड़ा शहर था। तो क्योंकि ये एक रिजॉर्ट टाउन था, तो यहां पर जो रोमन लाइफस्टाइल का बेस्ट एस्पेक्ट था, जो सबसे बेहतरीन लाइफस्टाइल जीने वाले लोग थे रोमन एम्पायर के, वो यहां पर आते थे, रहते थे। और क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन एकदम तुरंत हुआ था, कुछ ही मिनटों में शहर पूरा वॉल्केनिक ऐश वॉल्केनो के नीचे था, लावा के नीचे था, है ना। राख के नीचे कैसे होगा, लावा के नीचे होगा। तो लावा के नीचे दबने के कारण जो उनकी लाइफस्टाइल थी ना, वो उस समय एकदम से फ्रीज हो गई। मान लो कोई काम कर रहा था तो वो घर के अंदर ही दब गया। तो आज जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये वो काम कर रहा था, यानी कि ये ऐसे रहते थे। बाकी क्या होता है जनरली इस तरह के जो सिटीज होते हैं उनमें क्या धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है, कोई शहर की आबादी खत्म होती है, फिर वो 200-300 साल में वो खत्म होता है, फिर वो खंडर बन जाता है। तो ऐसे शहरों में क्या है कि हमें इतने सबूत नहीं मिल पाते। लेकिन अगर कोई सिटी इंस्टेंटेनियसली अगर बंद हो जाए, है ना, तो उसकी एग्जैक्ट लाइफस्टाइल एक प्रकार से फोटो के रूप में खिंच जाती है। आज मान लो, ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि दुनिया में प्रलय आ जाए, तो अब क्या होगा कि मैं यहां पर बैठकर कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मैं यहां पर फ्रीज हो जाऊंगा। आप लोग बैठकर पढ़ रहे हो, आप भी फ्रीज हो जाओगे। तो आज से 2000 साल बाद जब हमारी धरती में खुदाई होगी और मॉडर्न ह्यूमंस देखेंगे कि अच्छा ये लोग इस तरह के कोई डिवाइसेस पे कुछ करा करते थे, तो सोचो उनके इंटरप्रिटेशंस कैसे होंगे कि ये कंप्यूटर पर क्या कर रहा होगा, ये कंप्यूटर पे पढ़ा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, या जो भी काम कर रहा होगा। अब उन्हें पता भी होगा या नहीं कि कंप्यूटर है या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर अचानक कोई घटना होती है ना, तो उससे हमें उस लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ पता चलता है। तो अब पॉम्पे में जो एक्सकेवेशन है वो कोई 2-4 साल से नहीं चल रहे हैं, कई सालों से, कई सदियों से चल रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे विलास मिल चुके हैं, कैफेज, मार्केट प्लेसेस, एक बहुत बड़ा स्टेडियम, एक अरीना भी मिला है, जैसा आप फिल्मों में देखते हो रोमन ग्लैडिएटर्स वाले, वो ही वाले अरीना यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो पॉम्पे शहर की आबादी लगभग 13,000 थी। माउंट वेसुवियस 79 एडी में एक्सप्लोड हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 79 एडी। और शहर तुरंत दब गया था। प्यूमिस पेबल्स, डस्ट, ऐश के नीचे। वॉल्केनो इरप्शन कैसा होता है मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो वाला जो इरप्शन था वो बहुत पावरफुल था। इट वॉज इक्विवेलेंट टू मेनी एटॉमिक बॉम्ब्स। ऑलमोस्ट 2/3 शहर जो है वो अब रिकवर किया जा चुका है। रिकवर इन द सेंस कि वहां पर एक्सकेवेशन किया जा चुका है। तो देखो ये माउंट वेसुवियस है, और आज भी ये पूरा क्षेत्र घनी आबादी क्षेत्र है। इधर नेपल शहर है, हरक्यूलेनियम शहर था पुराना, पॉम्पे यहां पर है। तो ये आज भी पूरा डेंस आबादी वाला क्षेत्र है।
है ना। तो यहां पर दो सिटीज दबे थे, एक तो हर्क्यूलेनियम और एक पोम्पे। और इसमें भी पोम्पे में हमें एक्सटेंसिव चीजें मिलती है, बहुत बड़ा शहर था पोम्पे। तो देखो इस तरह का ये उसका एक नक्शा है, मैं आपको जो दिखा रहा हूं। तो ये पीछे माउंट वेसुवियस है, और यहां पर जो आपको ये मैप दिख रहा है ना, ये पूरा शहर इन्होंने एक्सकेवेट करके निकाला है। तो इसमें यहां पर आपको स्टेडियम देखने को मिलेंगे, बार्स देखने को मिलेंगे, पब्लिक बाथ हैं, उसके अलावा बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। और अभी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट भी मिला था जिसको थर्मोपोलियम कहते हैं। चलो लिख ही देते हैं थर्मोपोलियम। ये थर्मोपोलियम भी कुछ समय पहले मिला था। चलो हाँ, ये थर्मोपोलियम है। तो थर्मोपोलियम के ऊपर इस तरह के देखो मुर्गे बने हुए हैं कि यहाँ पर मुर्गा मिलता है, यहाँ पर चिकन मिलता है, डक्स लटक रहे हैं। इस तरह की इमेजेस आप देख सकते हैं। और ये फेमस फोटोग्राफ्स हैं क्योंकि आज यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं हर साल। तो ये उस सिटी के रुइंस हैं, इस तरह का शहर नजर आता है। आप इसके बीच में वॉक कर सकते हो, जा सकते हो, एक्चुअली में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि 2000 साल पहले रोमन्स कैसे रहते थे, रोमन जो लोग थे उनकी संस्कृति किस प्रकार की थी। इसीलिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पोम्पे में खुदाई है, ये सब 16वीं सदी से शुरू हो गई थी। उस समय जो राजा था किंग चार्ल्स द थर्ड 1748 में, उसने प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा एक्सकेवेशन शुरू कराया। बाकी पहले तो लोग आते थे, खुदाई करते थे, चोरी कर करके ले जाते थे। 100-150 सालों तक तो यही चला था, अभी भी चल रहा है। अभी भी नेपल्स की पुलिस बहुत लोगों को पकड़ती है जो इन साइट्स पर खुदाई करके, टनल डिग करके कुछ ना कुछ खजाना चुराना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे आर्टिफैक्ट ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छे प्राइसेस पे बिक जाते हैं। तो आप सोचो 300 सालों में कितना कुछ तो चोरी हो चुका है, और अब जो हमें मिल रहा है वो तो चोरी के बाद बचा हुआ माल है ना। तो ये जो साइट है, अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ग्रेको रोमन लाइफस्टाइल को बताती है। इट इज वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इटली। यहाँ पर हर रोज हजारों टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ। दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पर विजिटर्स आते हैं उनमें से ये एक है। तो अभी रिसेंट एक्सकेवेशन क्या है, एक 4 व्हील्ड चैरियट की है। ये आयरन, ब्रॉन्ज और टिन का बना है। तो यानी कि इसके अंदर मिश्रित धातुएं भी है, जो बताती है कि उनका जो आयरन बनाने का, उनका जो मेटलर्जी का जो काम था वो काफी एडवांस था। अभी कहां से मिला है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इटली का पीसीएस नहीं देना। तो सिविटा, जियोलानिया, ये सब हमारे लिए जरूरी नहीं है। इतना सा ध्यान रख लेना कि पोम्पे सिटी के बाहर भी कई सारे विलास होते थे, ये वहां से मिला है। तो जो मेन सिटी है उससे लगभग 700 मीटर की दूरी पर एक कोई बड़ा घर था, उससे ये इन्हें मिला है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये नॉर्मल चैरियट नहीं है, ये है ना सेरेमोनियल प्रोसेशन में काम आता था। तो देखो आज भी क्या होता है ना कि गाड़ियां दो तरह की होती है, एक जिनके अंदर सामान की ढुलाई होती है, जैसे पिकअप ट्रक है ना, किसान उसके अंदर अपना अनाज वगैरह लेके जाता है, और एक होती है लैम्बोर्गिनी। तो ये उस समय की लैम्बोर्गिनी थी। इसका काम माल ढुलाई वगैरह के लिए नहीं होता था, ये काफी सेरेमोनियल था। इस पर काफी डिजाइन विजाइन मिली है, कई तरह की चीजें इस पर मिली है, जो बताता है कि ये फंक्शनल काम के लिए नहीं था, ये केवल दिखावे के लिए था, ये केवल लग्जरी के लिए था। क्योंकि इससे पहले पोम्पे में जो भी व्हीकल्स मिले हैं वो सारे एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थे। तो पहली बार कोई ऐसा रथ मिला है इनको जो प्योरली सेरेमोनियल है, और इसको ये लोग कह रहे हैं पाइलेंटम। तो इसको कम्युनिटी फेस्टिविटीज, परेड, प्रोसेशंस वगैरह के लिए रखा जाता था। शादी के बाद दुल्हन आती थी तो दुल्हन को इस गाड़ी में लाया जाता था। तो बेसिकली ये इनकी लिमोजीन या लैम्बोर्गिनी थी। ओके, तो इस तरह के चैरियट्स अभी तक इटली में नहीं मिले हैं, ये पहला है। इसीलिए इसको इटली वाले इतना प्रमोट, या इतना न्यूज में आ रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये 7 जनवरी को इनको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था, उसके बाद और इसको एक्सकेवेट किया तो ये मिला। लेकिन आप देखो जिस बिल्डिंग में ये मिला है चैरियट, वहां पर भी चोर लुटेरे पहुंच चुके थे। उन्होंने टनल्स वगैरह डिग कर रखी थी, और इन टनल्स को डिग करके क्या करते हैं ये एंटीक्विटी थीव्स, ये चोरियां करते हैं। किस्मत से ये वाला जो रथ है ये बच गया, इसको ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। और अभी भी इटली की पुलिस केस चला रही है कुछ लोगों पर जो यहाँ पर टनल डिग करके और इन सामान को चोरी करना चाहते थे। ओके, तो इस साइट के आसपास एक और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई थी कुछ महीने पहले। वहां पर एक आदमी, दो आदमियों के कंकाल मिले थे। तो एक तो बताया जा रहा है कि वो अमीर आदमी था जिसका घर था, और एक उसका स्लेव था, जो दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुरंत वहां पर लावा आ गया और वो दोनों दब गए। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, ये है इटली और ये है डाल्मेशियन कोस्ट। इसको कहते हैं हम डाल्मेशियन कोस्ट। आपने नाम सुना है, कुत्ता आता है डाल्मेशियन नाम से, वो 101 डाल्मेशियंस वाली जो फेमस मूवी आई थी, तो वो डाल्मेशियन कुत्ते यहीं से आते हैं ओरिजिनली, इसीलिए उनको डाल्मेशियन कहते हैं। तो ये डाल्मेशिया कोस्ट है। ठीक है, तो आज का जो क्रोशिया है ये वाला हिस्सा, इसको हम डाल्मेशिया कोस्ट कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, एड्रियाटिक सी, ये वाला है टायरेनियन सी, ये है सिसिली द्वीप, जहां से सारे माफिया बॉसेस आया करते थे एक समय में, फेमस, अब नहीं आते। फिर ये है आयोनियन सी, और ये है एजियन सी। तो ग्रीस और टर्की के बीच में क्या है, एजियन।
अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी इटली और ग्रीस के बीच में क्या है, तो आयोनियन। और मेडिटेरेनियन कहाँ है, ये मेडिटेरेनियन है, इसके नीचे पूरा मेडिटेरेनियन है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग नाम है और ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी इस तरह का सवाल एक तो पूछता ही है, एक ना एक समुद्र पर की लोकेशन पर पूछा जाता है सवाल। तो क्योंकि पॉम्पे न्यूज में है तो इनमें से किसी से क्वेश्चन आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।